चले गए। तो मतलब प्रभुपाद के लाइफ में जो 12 years ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग प्रभुपाद जी किया, तो प्रभुपाद गई फ्रॉम वेरी बेसिक, जो एकदम बेसिक था वो दिया, और हम लोग को ये भी दिखाया कि कैसे भक्ति में अपना गहरा हो जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब 1975 में करने के लिए चाहते थे, तो उन्होंने वृंदावन श्री कृष्ण बलराम मंदिर के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उसको चिट्ठी लिखा कि इस 1975 में, इस साल मैं कार्तिक में वृंदावन में आके रहूंगा, और जब वृंदावन में रहूंगा तो बोला कि मैं भक्ति रसामृत सिंधु जो है, नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है, उस पर क्लासेस करूंगा। तो एवरीडे प्रभुपाद जी क्लासेस कर रहे थे। अभी भी आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सर्च करेंगे तो ये मिलेगा, प्रभुपाद लेक्चर्स ऑन नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो प्रभुपाद जी हर एक दिन, नेक्टर ऑफ डिवोशन को कौन लिखा है, लिखने वाले कौन है, मतलब प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए है, लेकिन लिखे कौन है? ओरिजिनल राइटिंग किसका है नेक्टर ऑफ डिवोशन? रूप गोस्वामी का है, रूप गोस्वामी। इसीलिए हम लोग के भक्तों को क्या कहा जाता है, रूपनुगा, फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी, not followers of Dr. Rajesh Maharaj. रूपनुगा means one who follows रूप गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के समाधि में जाके, राधा दामोदर टेम्पल, वहां उनके समाधि के पास जाके, तो वहां भक्तों के साथ में प्रभुपाद जी क्लास करते थे। तो हम लोग उसमें कुछ पढ़ेंगे। अच्छा है, प्रभुपाद जी भक्ति के अलग अलग पार्ट्स बताते हैं, ये सब चर्चा करेंगे। तो विल हैव अ शॉर्ट कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, रघुपति रावण धारी, रघुपति रावण धारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय प्रभु प्रदा, जय प्रभु प्रदा, जय प्रभु प्रदा, जय प्रभु प्रदा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन ब्यूटी फर्नीचर श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are going to read from Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, The devotees eternally live in the ocean of devotional service and they do not care for the rivers. बोला कि जो भक्त होते हैं वो शाश्वतः भक्ति के सागर में डूबे हुए होते हैं और वे छोटी छोटी नदियों का चिंतन नहीं करते. In other words, those who are pure devotees always remain in the ocean of transcendental loving service to the Lord and have no business with other processes which are compared to the rivers that only gradually come to the ocean. तो बोले जो दूसरा प्रेम भक्ति के अलावा जो दूसरा प्रोसेस है वो सब केवल ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जाता है. तो पहला बात है कि हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर शुरू में ही रूप गोस्वामी क्या बात कर रहे हैं कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, भक्ति का जो पथ है, ये प्रेम भक्ति का पथ है. दूसरा सब है जो हम लोग करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, नियमित नाम जप करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, मंगला आरती उठते हैं, ये सब सब जो प्रोसेसेस है वो केवल एक ही ओर जाता है. किस ओर जाता है? प्रेम भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस के लिए. तो Srila Rupa Goswami prays to his spiritual master Srila Sanatana Goswami for the protection of Bhakti Rasamrita Sindhu, the ocean of the pure nectar of devotional service. तो यहाँ पे बोला कि रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं अपने गुरु से, सनातन गोस्वामी से, for the protection of Bhakti Rasamrita Sindhu, for the protection of pure nectar of devotional service. कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हमारा संस्था भी है, अब इतना बड़ा हो गया है, भौतिक संसार जो इतना प्रोग्रेस कर दिया है, इस सब का इन्फ्लुएंस होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रभुपाद जी ये संस्था बनाया है फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस, हम लोग उसको छोड़कर हम लोग क्या करने लगते हैं, हम लोग ये सब बड़ा मेंटेन करने में लग जाते हैं. जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, प्रभुपाद जी जब वृंदावन में टेम्पल प्रेसिडेंट जो थे उसके पास जब चिट्ठी लिखा, तो ये स्वाभाविक है, जो टेम्पल प्रेसिडेंट होगा उसका काम है कैसे नियंत्रित हो, कैसे चलाना है, सब कुछ ये तो करता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द टेम्पल प्रेसिडेंट? टू कीप एवरीवन क्लोजर और टू एंश्योर that everyone is making progress in loving devotional service. भगवान के प्रेम में सेवा, क्योंकि अंत में हमको क्या करना है? भगवान के प्रेम. अभी हम लोग देखते हैं, we are celebrating this Kartik month. What is the Kartik month about? What is the Kartik month about? Why are you celebrating? Because all the Haribols are doing so, we also do. जी, कार्तिक महीना भक्ति का सेल. हाँ, भक्ति का सेल है. ये भक्ति का सेल है. और अभी यहाँ कीर्तन हो रहा था, मैं वहाँ पीछे बैठा था, मैं सोच रहा था, मतलब हम लोग इससे एंथुसियास्टिक नहीं लग रहे हैं. वी आर नॉट हैप्पी अबाउट द सेल. वो जैक्स में सेल लगता है, और दिवाली का सेल में आ रहा है, मैं देखता हूँ कुछ कुछ डिवोटी लोग वो जैक्स का वो शेयर कर रहे हैं, मतलब दिवाली का कपड़ा सस्ता मिलेगा. तो ऐसे दामोदर महीना मतलब भगवान के भक्ति का. लेकिन जो प्रमुख जो 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 एसेंस में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, ये दामोदर महीना जो है, इट इज ऑल अबाउट मदर यशोदा बीइंग एबल टू टाई कृष्णा. हाउ? बाय लव, बाय प्रेम. ये प्रेम भक्ति का है. और नेक्टर ऑफ डिवोशन हम लोग देखेंगे, डिस्क्रिप्शन आता है, प्रभुपाद जी आगे अभी बताते हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन जो 4 पार्ट्स में, तो 4 जैसे लाइफ में 4 होता है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 लाइफ, ये 4 अवस्थाएं जो है, 4 आश्रम जो है, वर्ण आश्रम जो है, 4 के डिविजन में, मतलब 4 के डिवीजन में पूरा कंप्लीट हो जाता है. कलयुग में हमारा एज होता है 100 इयर्स का,
तो 100 years 25 ब्रह्मचारी, 25 गृहस्थ, 25 रिटायरमेंट और 25 संन्यास में चला जाए. दैट मीन्स योर लाइफ इज कंप्लीट लाइफ आपने जी लिया है. मतलब इट्स अ परफेक्ट सिनारियो. तो यहाँ पे बताया डिवोशनल सर्विस में परफेक्ट सिनारियो होना चाहिए. तो कम से कम हम लोग 100 years तो मैं भी शायद डिवोशनल सर्विस में नहीं जीने वाले हैं, लेकिन वी मस्ट मेक सम एस्टिमेशन हाउ लॉन्ग माई लाइफ विल बी. अगर अभी से आप सोच रहे हैं, कृष्ण कॉन्स से जुड़ने से आप सोच रहे हैं कि हमारा लाइफ 40 years और जाएगा, 40 years के बाद में मैं मर जाऊंगा, तो वो 40 years को 4 भाग में कर लेना चाहिए. 4 भाग में करके और भक्ति में ये 4 अवस्थाओं से गुजर के और अल्टीमेट में आ जाना चाहिए ना. सही बात है कि नहीं? नहीं तो हम लोग कितना जने हम लोग सब लास्ट स्टेज में आ गया है, लेकिन अभी भी हम लोग फर्स्ट स्टेज में अटका है. तो वी हैव नॉट लिव्ड आवर लाइफ इन कंप्लीट लव ऑफ कृष्णा. तो यहाँ पे बताया गया है कि किससे प्रोटेक्ट करना है. नेक्टर क्या रूप गोस्वामी क्या प्रोटेक्शन चाहते थे? फ्रॉम द argumentative logicians who unnecessarily meddle in the science of service to the Lord. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बोले किससे भक्ति को बचाना है? भक्ति को उन वस्तुओं से बचाना है जो आर्गुमेंटेटिव लॉजिकल जो लॉजिशियंस है. प्रोटेक्ट द भक्ति फ्रॉम आर्गुमेंटेटिव लॉजिशियंस हु अननेसेसरली मेडल इन द साइंस ऑफ सर्विस ऑफ गॉड. जैसे हम लोग कैसे मेडल करते हैं साइंस ऑफ सर्विस ऑफ गॉड में, कैसे मेडल करते हैं? जैसे कि भगवान का सेवा होगा करने के लिए हम लोग को संडे फीस्ट रन करना है, हम लोग को एक प्रोग्राम रन करना है ना. तो हम लोग भक्तों को क्या बोलेंगे? अरे आप चेंट करते हो, आप क्या मांग करते हो? भगवान प्लीज एंगेज मी इन लविंग डिवोशनल सर्विस. अरे यहाँ तो सर्विस रखा है, आप माला पकड़ के बैठे हो. इसको कहते हैं लॉजिकली मेडल करना डिवोशनल सर्विस से. व्हाट इज द सुप्रीम डिवोशनल सर्विस इन द कलयुगा? Chanting the holy name. Everything in life should be centered around chanting. When you are worshipping the deities, it is centered around chanting. When you are doing food distribution, it is centered around chanting. When you are doing Harinam Sankirtan, it is centered around chanting. हरिनाम के मतलब नहीं है फ्लाउट. हम लोग हरिनाम कैसे करते हैं? प्रोसेशन होता है. एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन द हरिनाम. क्या पार्टिसिपेट हो रहा है? वॉकिंग. हम लोग वॉक पे होते हैं. जैसे सुबह शाम हम लोग देखते हैं ना, समुद्र किनारे जाओ, सब व्यापारी बिजनेस लोग आदमी लोग क्या करता है? सब चल रहे हैं. तो हम लोग अगर केवल ऐसे चलेंगे तो वो हरिनाम नहीं हुआ, वो तो हेल्थ वॉक हुआ. आप थोड़ा टेम्पल में प्रसाद ज्यादा ले लिया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वॉक कर रहे हो. नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोला? शरीर विद्या जाल में क्या प्रार्थना बोला? सही अनमृत पाओ. आफ्टर यू टेक प्रसाद व्हाट शुड यू डू? राधा कृष्ण गुण गाओ. तो रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वी मस्ट. एक बार मैं वेदव्यास महाराज से, राधा वल्लभ माता जी ने महाराज को पूछा, वो महाराज को प्रश्न पूछा, बोले महाराज कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग इतना सेवा करो, इतना सेवा करो, इतना सेवा करो, इतना सेवा में डूब जाओ, तो हम लोग चैंट नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता, तो अंत में क्या हम लोग भगवान धाम चले जाएंगे? महाराज बोला वो सेवा के लिए तो कोई कुछ भी बोलता है. सही बात कि नहीं? सेवा के लिए कोई कुछ भी बोलेगा. अभी मेरे को एक प्रोग्राम करना है तो मैं श्री कृष्ण को बोलूंगा, उसको बोलूंगा, उसको सभी को बोलूंगा, अरे इससे इम्पोर्टेंट है, ये प्रचार है, ये है, वो है. तो उसको I don't give him chance to chant. I don't give him chance to read. I don't. When you are dying, Krishna is saying, "Anta kale cha mam eva." At the time of death, what will happen? Smaran. Smaran. Your remembrance is what matters. So how does the remembrance किससे होता है? मन से होता है. मन क्या रिमेम्बर करता है? मन तो हमेशा संसारिक वस्तु रिमेम्बर करता है. तो मन को भगवान को याद कराने के लिए क्या करना पड़ता है? मंत्र करना पड़ता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम ऐसे नहीं होता है कि हम लोग बोलेंगे कि अच्छा सब पुजारी लोग चैंटिंग में लग जाओ और
5 बजे ड्रेसिंग नहीं करना है, हम लोग चैंट करते रहेंगे, तो डेट ऑल्सो डज नॉट वर्क। इसीलिए प्रभुपाद जी बोला कि जो सब सेवा है वो सभी भक्तों को सम्मिलित रूप से करना चाहिए। सम्मिलित रूप मतलब मंडे को मैं करता हूं, तो मंडे को मैं चैंट नहीं कर पाऊंगा ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप सब चैंट करो मंडे को। ट्यूसडे को तुम करो तो मैं चैंट करूंगा, वेंसडे को वो करे तो बच्चे लोग चैंट करेंगे। तो वैसे प्रभुपाद जी बोला एवरीवन मस्ट डू एटलीस्ट वन सेवा, अदरवाइज द टेम्पल्स विल बिकम व्हाट, गलग्राहा। किसी के गले में बड़ा पत्थर टांग दो ना, इसे लटक जाए आदमी, बोझ हो जाएगा। हम लोग का डिवोशनल सर्विस जो है वो बोझ हो जाएगा। हम लोग ऐसा लगता है कि नहीं? प्रभुपाद जी बोला जब हम लोग प्रेम में स्थित होते हैं तो हम लोग देखते हैं, सबके एक्सपीरियंस है, सब लोग एडमिट करना, सबके एक्सपीरियंस है। जिस दिन आप इनिशिएशन लिए गुरु महाराज से और 1-2 सप्ताह तक माला ऐसे घूम रहा था कि पता नहीं लगे, फ्लाई हो रहा था, है? क्योंकि जब आप इनिशिएशन लेते हो, you actually on the day of initiation you fall in love with the spiritual mind, you are completely in love with Krishna consciousness of which, you know, this is an achievement, जो मेरा योग्यता नहीं था वो मुझे मिल गया है, तो यार इन कंप्लीट लव। तो वो 16 माला घूमना, ये होना, ये सब फटाफट होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक एक माला 20-20 किलो की तरह हो जाता है। फिर धीरे धीरे एक एक बीड जो है, एक एक गुड़िया जो माला में लगा है वो 50-50 किलो की तरह हो जाता है। कभी कभी हम लोग 1 घंटा ले माला लेके बैठा रहता है, एक के माला खसका। ये क्या होता है? When you fall away from loving service to Krishna, then these things starts happening. तो प्रभुपाद जी बोला what is, how do we do loving service? Prabhupada ji बोला all these things are necessary. Temples are necessary, food for life is necessary, Harinam is necessary, book distribution is necessary, but all these things must be performed together. Prabhupada ji बोला not any one of you alone, but all of you together. तो ऐसे होगा, कुछ लोग हरिनाम जाएंगे, कुछ लोग प्रसाद बनाएंगे, कुछ लोग डीटी वर्शिप करेंगे, कुछ लोग क्लास करेंगे। बट ऐसे नहीं होता है कि जो डीटी वर्शिप कर रहा है वो केवल वही करते करते मर जाए, क्योंकि अगर केवल वो वही करते करते मर जाए और चैन नहीं करे तो भागवतम तो स्पष्ट बताया है, वर्शिपिंग द डीटीज विदाउट चांटिंग द होली नेम इज जस्ट लाइक ऑफरिंग ऑब्लेशंस इनटू एशेस। कोई यज्ञ कर रहा है, वो बिना आग जलाए केवल राख में आहुति दे रहा है, उसका हवन बोलेंगे आप? क्या वो पूजा स्वीकार होता है? So everyone together, we must understand, मतलब you don't have to, यहाँ पे बैठ के आपको नहीं सोचना है कि वो ये तो ऐसा हो रहा है, उसको ऐसा हो रहा है। ये सब सुन के आपको सोचना है how can I do something so that the whole organization can develop ISKCON Prabhupada जी बनाया for loving devotion। तो हमको सोचना है कि मैं एक सेवा करूं, क्योंकि जब मैं सेवा करूंगा तो दूसरा व्यक्ति को ध्यान पूर्वक जप करने का, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा हमको डिवोशनल सर्विस में। कभी कभी क्या होगा, कोई कुछ भी बोल के हमको कुछ और भी करवाना चाहेगा, मतलब गलत काम नहीं करवाएगा, लेकिन द आइडिया इज डेवलपिंग लविंग सर्विस टू लव फॉर कृष्णा। और प्रभुपाद जी बोला इफ यू लव द मास्टर यू लव हिज डॉग। मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं, कोई हाथ नहीं उठाना, कोई जवाब नहीं देना, लेकिन अपने मन में केवल जवाब देना। प्रभुपाद जी बोले इफ यू लव द मास्टर यू लव हिज डॉग। If Krishna is the master and all his devotees are his dogs, can we say I don't have a problem with any of the dogs? कोई यहाँ पे बैठा है जो बोलेगा, कोई यहाँ पे बैठा है जो बोलेगा 100% मुझे कोई डिवोटी से कोई तकलीफ नहीं है? कोई बोल सकता है? अपन मन में केवल आंसर दो। मोस्ट ऑफ अस हम लोग नहीं बोल सकते। दैट मीन्स कि अभी हम लोग कृष्णा के संगे लव में नहीं हुए ना, कृष्णा के संगे लव में नहीं हुए। और अगर आपके लाइफ के 40 इयर्स बचा है तो कब लव में होगे भगवान के साथ में? तो वैसे कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दिया है कि द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा, द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो प्रभुपाद जी बोला कि
रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, he compares their arguments and logic to volcanic eruptions in the midst of the ocean. In the midst of the ocean, volcanic eruption can do a very little harm, and similarly, those who are against devotional service to the Lord and who put forward many philosophical theses about the ultimate transcendental realization cannot disturb this great ocean of devotional service. जब हम लोग loving devotional service में स्थित रहेंगे, तब ये छोटा छोटा चीज हम लोग के अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो ये छोटा छोटा चीज हम लोग के अफेक्ट कर देगा। जब समुद्र में वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है? टाइटल वेव्स आता है ना, सुनामी आता है। कभी कभी हम लोग के डिवोटीज के लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में सुनामी आ जाता है कि नहीं? कभी लग रहा था हम लोग एकदम भक्ति में उड़ रहे हैं, और अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे वो धरती के नीचे चला गया भक्ति में, कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो कहा है, जब हम लोग फोकस लूज कर देता है कि द रीजन व्हाई वी आर हियर, द रीजन व्हाई आई एम डूइंग एवरीथिंग इज टू इन्वोक कृष्ण प्रेम। The reason why we are doing Damodar व्रत is to invoke कृष्ण प्रेम। तो अगर कृष्ण प्रेम करने के लिए you have to make an extra effort, so we make that effort। ये संसार में होता है, संसार में हम लोग ऐसे कहते नहीं, किसी को अपना प्रेम जताना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा करना होता है कि नहीं? You want to prove, yeah, I'm loyal, I love you, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो सेम प्रिंसिपल भगवान के अप्लाई करना है, दैट्स व्हाट मैटर्स, दूसरा कुछ नहीं मैटर करेगा। एट द एंड ऑफ द लाइफ जब हम लोग प्राण त्यागेंगे, कोई नहीं आएगा, इट विल ऑल बी, एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन एयरप्लेन बाय योरसेल्फ। कोई किसी का जहाज नहीं उड़ाएगा, अपना अपना हवाई जहाज खुद उड़ाना पड़ेगा। अंतिम यात्रा ऐसे कोई नहीं है कि हम लोग पति पत्नी हाथ पकड़ के दोनों प्राण त्याग देंगे, ऐसे कोई का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। तो the author of Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, very humbly submits that he is just trying to spread Krishna consciousness all over the world. Although he humbly thinks himself unfit for this work, that should be the attitude of all preachers of the Krishna consciousness movement, following in the footsteps of Srila Rupa Goswami. We should never think ourselves as great preachers, but should always consider that we are simply instrumental to the previous acharyas, and simply by following in their footsteps we may be able to do something for the benefit of suffering humanity. We can do something. We will not take over the world. We are not Prabhupada that we can take over the whole world, but we can do something for everyone, something for others. Bhakti Rasamrita Sindhu is divided into 4 parts, just as the ocean is sometimes divided into 4 parts, and there are different sections within each of these 4 divisions. Originally, in Bhakti Rasamrita Sindhu, the ocean is divided like the watery ocean into east, south, west and north, while the subsections within these different divisions are called waves. As in the ocean, there are always different waves either on the eastern side, the southern side, the western side or northern side. Bhakti Rasamrita Sindhu simply has different waves. In the first part, there are 4 waves. The first being the general description of devotional service. अब 4 जनरल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? तो हम लोग पहले जनरल डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, देन वी बिकम अट्रैक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक? देन द सेकंड कंसर्न्स द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉर एक्सिक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस. So once we admit ourselves in devotional service, then there are regulative principles to be followed. Then the third wave, devotional service in ecstasy. Then we start deriving some Ananda in doing devotional activity. Then you look forward to going to the Harinam. You look forward for going to the temple service. You look forward to going to the association of devotees. So that means you are deriving some ecstasy. You are getting some Ananda. In the fourth is the ultimate goal, which is love of God. These will be explicitly described along with their different symptoms. Very, very important point. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति में जोन भी अवस्था में हम लोग हैं, उसका पहचान किससे होगा? बाय द सिम्टम्स, बाय द सिम्टम्स। आचार्य जन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पहचानना हो, संसार में
आपको किसी भी व्यक्ति को पहचानना हो तो भैया है तीन तरह से पहचानो। है? पहला है, पहला है कि सबसे पहले वो बोलने से पहले है बिहेवियर तो अल्टीमेट है। सबसे पहले किसी व्यक्ति को पहचानना है तो सबसे पहले उनके आंखों को देखो। है? आप लोग एक्सपीरियंस, जो बूढ़े लोग हैं वो जानते हैं, बोले हम आदमी की आंखी देख के सबको बताया था इसके दिल में चोर बचा है। सुना है कि नहीं से गांव में बोले है? आदमी जब झूठ बोलेगा, चीट करेगा, आपकी आंख में देख के बात करेगा। है? लुक डाउन, वो नीचे देखेगा। है? या अगर व्यक्ति के मन में छल होगा, वो क्या आपकी आंख में देख के बात कर सकेगा? है? तो आचार्य लोग समझाते हैं कि जब हम लोग भगवान का कथा होता है, कोई स्क्रिप्चर रीडिंग करता है, तो व्यक्ति का आंख कहां होता है उससे पता लग जाता है कि व्यक्ति सीखने के लिए सुन रहा है, अटेंडेंस देने के लिए बैठा है, या डे ड्रीम कर रहा है। सही बात है कि नहीं? बताया कि भक्त कैसा होता है? भक्त चकोर की तरह होता है। चकोर कैसा होता है? चकोर बोले फुल मून देखने के लिए, जैसे आप लोग कल सब फुल मून देखना चाहते थे ना, पानी इतना बदरी में भी आप लोग सब बाहर खड़े थे कि फुल मून दिखा जाए। चकोर ऐसा होता है, वो फुल मून देखने के लिए वो टकटका के एक ही ओर देखता है, और कि वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए तो वो क्या करता है? अपना भूख प्यास सब खो देता है। और वो कभी कभी वो आसरा में देखते देखते गिर के मर जाता है डाली से, लेकिन वो अपन जो लुक था उसको डिविएट नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग का भी ऐसा होता है। फिर दूसरा बताया गया है वाणी। जब आदमी, जब भक्ति मुकुंद महाराज वो स्टोरी बताया था ना, बोले एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गया जेल में, नहीं पागल खाने में गया, तो वहां पे पागल खाने में गया तो एक व्यक्ति, मोदी जी बताया कि बोले मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं। वहां पर एक व्यक्ति था, बोला ऐसा मत बोलो। तो मोदी जी बोला क्यों? बोला क्योंकि मैं ऐसा बोला था, मेरे यहाँ बंद कर दिया। तो प्रभुपाद जी का इंग्लिश में भी कहावत है कि एक व्यक्ति जब बात करता है तो पता लगता है कि वो विद्वान है कि मूर्ख है। मुझे याद है एक बार हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने सेंट जॉर्ज गए थे ना, बोले प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। तो एक व्यक्ति आया, फिर वोट ऑफ थैंक्स बोला, बहुत धन्यवाद किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम किया, सब चीज। तो हम लोग दिवाली के समय गए थे प्रसाद बांटने के लिए। तो प्रसाद के बाद में वो सबको बोला थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो भक्त लोग थोड़ा चौंक गए। तो फिर वो डॉक्टर वहां के बताए कि ये भी पेशेंट है। लेकिन वो उनका उत्सुकता था कि कुछ बोले तो बोला, लेकिन वो जो अंत में बोला तो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू जज अ पर्सन बाय देयर स्पीच। क्योंकि स्पीच में क्या पता लगता है? स्पीच में विनम्रता हो सकता है, स्पीच में क्रोध हो सकता है, स्पीच में द्वेष हो सकता है। जो मुख से बात निकलता है वो हृदय का दशा निकलता है, जो मन का दशा होता है वो निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गुस्से में होते हैं, कोई अच्छा बात भी आके बोले हम उसको झाड़ देते हैं, क्योंकि योर हार्ट, योर मेंटल स्टेट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, देयरफॉर यू विल एक्सप्रेस इट। और तीसरा बताया गया है व्यवहार, आचरण। आचरण बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति कौन कितना भक्त है आप उसके आचरण से जान सकते हैं। आचरण में क्या होता है? व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ इन द कैरेक्टर? व्हाट इज द मेन कैरेक्टर यू आर लुकिंग फॉर इन पीपल? तितिक्षवा, करुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिना, अजात शत्रवा, शांतः, साधवा, साधु भूषणा।
दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ डिवोटी। कोई भी व्यक्ति, संसार में भी लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा है ऐसा है। और हम लोग के डिवोशनल कैरेक्टर क्या है? डिवोशनल कैरेक्टर इज, चैतन्य महाप्रभु डिस्क्राइब किया, डिवोशनल कैरेक्टर इज तृणाद अपि सुनीसेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तन्यास। मतलब जो व्यक्ति हम्बल होगा, हम्बल व्यक्ति का क्वालिटी क्या है? इस कीर्तन्या सदा है। तृणाद अपि सुनीसेना तरोर अपि सहिष्णुना, जो सहनशील व्यक्ति है उसका कैसे जानोगे कि ये व्यक्ति सहनशील है? वो कीर्तन्या सदाहरी करता है। और त्रिनादपि सुनिसेना तरुरपि सहिष्णुना अमानीना, कौन व्यक्ति अमानी है? जो हमेशा कीर्तन करता है। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं आप उसके मोटिवेट करता, हमें मोटिवेट नहीं करता है। मोटिवेशन कैसे वर्क करता है? मोटिवेशन प्रिंसिपल ऐसे वर्क करता है, जब किसी को बखान करने से है काम करेगा तो उसको बखान देना पड़ता है कि नहीं? जब कोई बखान लेने से ही काम करता है, क्या मतलब है? वो विनम्र है। अभी तो बखान की खोज में है ना, सही बात कि नहीं? तो ये केवल मटेरियल रिप्लिकेशन है उसका। तुम लोग बोलते हैं यू हैव टू कीप मी इंस्पायर्ड, यू हैव टू कीप मी मोटिवेटेड, मतलब यू आर वेरी मच इन द नियोफाइट स्टेट, यू आर वेरी मच इन अ state of seeking recognition. Krishna consciousness, what is the recognition we want? Who does Krishna recognize us? One who is meek and मुझे इस पर याद आता है नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल थे ना, लोकनाथ गोस्वामी। तो वो बोला कि मैं शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा, लेकिन भगवान वो भक्त के स्वप्न में आए थे और बोला कि यही तुम्हारा गुरु है। तो बोला मैं शिष्य नहीं स्वीकार करना, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी सर्विस। डिसाइपल्स मीन सर्विस, तो शिष्य आपका सेवा करेगा। तो शिष्य जब सेवा करेगा तो जो गुरु का जो रोल है, जो कर्तव्य है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे गुरुदेव तमल कृष्ण महाराज बोलते हैं, बताते थे हमको कि जब गुरु आता है, शिष्य सब पैर धुआते हैं, माला पहराते हैं, तो शिष्यों को बहुत अच्छा लगता है कि ये कर रहे हैं, और गुरु के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग के कोई पैर धोवाए, हम लोग के कोई माला पहराए, तब अभी मैं यहाँ माला पहन कर बैठा हूं, मैं सोचा हूँ कि मैं और भगवती माता जी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गोकुल ने हमको माला पहराया और सबके माला नहीं मिला। ऐसे गुरु के गले में 1000 माला जाए, कितना डिफिकल्ट सर्विस है ये, कि यहाँ बैठना और ये सोचना, ये माला स्वीकार करना कि ये मैं, रूपा जी यहाँ क्या बोले, रूपा गोस्वामी क्या बोलते हैं, परीक्षा कैसा होना चाहिए? आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिसिप्लिक सक्सेशन, सो वट एवर आई एम गेटिंग आई हैव एक्सेप्टेड ओनली, क्योंकि अभी यहाँ पर हमको व्यासदेव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग एडवांस नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो व्यासदेव इज ओनली यूजिंग मी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू, नहीं तो अगर हम लोग इसे हवा में माला छोड़ेंगे तो गिर जाएगा। तो गुरु बिकम्स द वाया मीडियम ऑफ एक्सेप्टिंग द सर्विस ऑफ द डिसाइपल फॉर द गुरु। कभी कभी हम लोग विदेश से जब सामान मंगाते हैं ना, तो 10-12 आदिवासियों को बुलाते हैं उसको ऑफलोड करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसको ऑफलोड करते हैं तो अपने हाथ में लेके और फिर उतना दूर चल के जाते हैं, रखते हैं। तो क्या होता है, जब वैसे करने में क्या होता है, व्यक्ति थक जाता है। तो कभी कभी लोग क्या इंटेलिजेंस यूज करते हैं, बोले क्या करो, हम लोग जैसे गोपियां लोग किए थे, जब राधा कुंड और श्याम कुंड बन रहा था, तो राधा रानी ने कहा कि हम लोग श्याम कुंड का जल नहीं चाहते हैं, क्योंकि श्याम कुंड में तो कृष्ण स्नान किया है और कृष्ण अभी अभी अरिष्टासुर को मार के आया, इसमें तो गौ हत्या का पाप है इस पानी में। तो बोला हम लोग तो मानसी गंगा से लाएंगे। तो गोपियों ने क्या किया, लाइन बना के खड़ा हो गए, तो वहां मटका में भरते हैं, फिर एक एक को पास करते हैं। तमल कृष्ण महाराज कहते हैं ये गुरु परंपरा का सिस्टम है। जो क्रेडिट है, जो सेवा है, अगर गुरु उसको अपने आप हाथ में रोक ले तो क्या होगा,
ही विल स्टार्ट बिकमिंग, आप कोई घड़ू वस्तु ऐसे पास करने में चलते रहेगा, लेकिन अगर वो अपने आप में रोक लो, देन यू हैव टू फेस द बर्डन। जो घड़ू है वो उसका बोझ आप पर आने लगेगा। तो डिवोशनल सर्विस में जब बात किया जाता है प्रेम भक्ति का, तो गोपियां क्या करती, चैतन्य महाप्रभु बताया प्रेम भक्ति का मूड क्या है, गोपी भरते और पद कमले और दास दास अनु दास। वी आर ऑल वांटिंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ द servant of the gopis. So we always assist one another. We always assist one another in loving service of Krishna. Then it becomes loving service. तो फिर बताया कि तो सिम्टम्स है, भक्ति के सिम्टम्स है। हम लोग ऐसे नहीं कोई के जज कर सकते हैं, कोई 35 इयर्स का डिवोटी है, बहुत एडवांस डिवोटी है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका क्वालिटी क्या है। कोई नया डिवोटी भी हो सकता है, व्हाट इज देयर क्वालिटी। प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों को लेकर मायापुर गए, अपने शिष्यों को लेकर मायापुर गए और अपने गुरु भाई के आश्रम में गए। गुरु भाई के आश्रम में गए तो वहां पर गुरु भाई ने प्रभुपाद जी और उनके सब गोरे शिष्यों को, व्हाइट एलिफेंट्स को स्वागत किया, सभी को माला पहनाया, सभी को प्रसाद खिलाया, सभी को प्रसाद खिला के सबका हाथ धोवाया, ये सब करा दिया। फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी वो मायापुर में अब जाएंगे, सब जगह ऐसे आश्रम होता है, अलग अलग मठ का आश्रम होता है, फिर वो मिट्टी का दीवाल होता है, जब उसमें से निकल रहे थे तो आश्रम के बाहर में फिर जो रसोई होता है अलग स्थान पे होता है, तो वहां पे बर्तन धोने का जगह था, वहां पे बर्तन धोवाई हो रहा था। तो प्रभुपाद जी जब ऐसे जा रहे थे तो प्रभुपाद जी जहाँ पे बर्तन धोया जा रहा था, जैसे यहाँ पे बर्तन धोने की जगह है ना, हम लोग क्या करते हैं, उधर से आते हैं सबसे इधर निकल जाते, उधर से सबसे इधर निकल जाते। तो बर्तन धोएला जगह बहुत ताके नहीं कोई ना, क्योंकि अगर बर्तन धोएला जगह ताकोगे तो क्या होगा बर्तन भी नहीं ताको, और अगर कोई बर्तन धो रहा उसके भी नहीं ताको। अगर उसके ताकेगा बोल दे प्रभु हेल्प कर दो तब। तो प्रभुपाद जी ऐसे जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वश बाई के लगे रुक गए। प्रभुपाद जी वश बाई के लगे रुक गए और वहां पे देखा एक व्यक्ति को, वो बर्तन धो रहा है। तो प्रभुपाद जी उसको प्रणाम किए। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग सब घबरा गए कि प्रभुपाद जी किसको, प्रभुपाद जी तो हम लोग के जगत गुरु है, अब गुरु कहाँ किसके माथा टेक दिया, तो बड़ी बात हो गई। तो सब लोग प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी बोला कि ये भी मेरा गुरु है। प्रभुपाद जी बोला ही इज अ रियल वैष्णव। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने गुरु भाई को नहीं सेव किया, अपने गुरु भाई के चेला लोग के भी सेव किया। सबको सेव करने के बाद में फिर सबके संगे बैठ के तलनवा नहीं किया, वो जाके रसोई साफ कर रहा है, क्योंकि वो एक सेवा है करने के लिए। तो व्हेन यू आर इन लव विद कृष्णा, यू आर थिंकिंग हाउ टू, हम लोग के फोरसाइट भी होना चाहिए, हम लोगों को वो देखने का दृष्टि भी होना चाहिए। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर इन लव विद समवन, ऐसे नहीं कि कोई के संगे प्रेम में रहो तो दूसरा चीज भुला जाओ, ऐसे नहीं है। प्रभुपाद जी 10th कैंटो में क्या डिस्क्राइब करते हैं, प्रभुपाद जी डिस्क्राइब करते हैं, बोले अगर एक विवाहित स्त्री हो, अगर वो किसी और के साथ में प्रेम करने लगे तो अपन घर के काम कैसे करें, परफेक्ट, अपन घर के काम परफेक्ट करे। क्यों परफेक्ट करे? कि कोई शक भी नहीं कर पाए। तो हम लोग के जीवन जो है, ये संसार का जीवन जो इसी प्रकार से है, वी आर हियर टू लव कृष्णा। अगर कोई बोले कि ना मैं तो कृष्ण से प्रेम करता हूं, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं, मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, तो दुनिया क्या बोलेगा? दुनिया सब उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? सब रोकेगा। तो इसीलिए द वे टू लव कृष्णा इज, दूसरा जो सब है वो परफेक्ट चलना चाहिए, लेकिन मन संपूर्ण कृष्णा में हो। ऐसे नहीं कि मन जब लेकिन संसार के क्वालिटी ऐसा हो गया, संसार के क्वालिटी यू बिकम निग्लेक्टफुल। मैं कभी सोचता हूं डिवोटीज हैव टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस ऑल द टाइम। जब आप मोड ऑफ गुडनेस में रहोगे, जो मोड ऑफ गुडनेस का सिम्टम्स वो आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। तो यू आर ऑलवेज, जैसे
मुझे याद है एक बार एक महाराज आए थे, तो बोले जैसे सुबह सुबह टेम्पल में जब ग्रीटिंग्स होता है, दर्शन खुलता है, जब दर्शन खुलता है तो द डीटीज आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ अस. हम लोग सोचते हैं वी आर सीइंग द डीटीज. नो, द डीटीज आर गोइंग टू सी अस. So when the curtains open, how many of us are thinking, when the curtains open, the chairs should be properly aligned, the mats should be in the right places, the temple hall is swept. Krishna is going to see. पुजारी लोग सोचते हैं, पुजारी लोग क्या करते हैं, उल्टा पे जो सब छितराया है, ड्रेसिंग करने के टाइम सब बटोर देते हैं, झाड़ देते हैं, पोज देते हैं, लेकिन हम लोग वो केवल डीटी रूम तक लिमिटेड रखते हैं. Krishna sees beyond the DT room. When you are in love with Krishna, then you see it this way. अभी हम लोग क्या करते हैं, यद करोसी यद यजनाशी, आप जो खाते हो, whatever you eat, whatever you do, it is an offering unto me. लेकिन pure devotional service क्या है? Not whatever we eat, we want to do what Krishna eats. We want to do what pleases Krishna. अभी हम लोग सोचेंगे ये ड्रेसिंग बहुत अच्छा लगेगा, ये कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा. कैसे? हम लोग अपन मन से देखते हैं ना, ये डार्क कलर, ये लाइट कलर, ये चमकीली, ऐसे ऐसे देखते हैं. लेकिन जब भगवान के इंटरेस्ट देखने लगो तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ेंगे तो क्या भगवान, क्या गोस्वामी लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं? कृष्ण's फेवरेट इज पीताम्बर. व्हाट इज राधा रानी's फेवरेट? ब्लू. व्हाट डज कृष्ण वेयर? Pearls. How does Krishna decorate himself? With flowers. When Krishna goes to the forest, how do the gop and gopas decorate Krishna? With leaves. ये फर्क है. सबको समझ में आता है प्योर डिवोशनल सर्विस, और अभी हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अभी हम लोग सोचते हैं कि where we are. That's why it is important that we must. Prabhupada ji बोला नेक्टर ऑफ डिवोशन इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन. ये हम लोग के लॉ बुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है. इससे बाहर तो ट्रीजन हो जाएगा. ट्रीजन मतलब जीवन भर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये ऐसा हो जाएगा. रेशमी बोल रही इस पेट के रकम से कुछ छूट जाएगा. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, the authorized descriptions of bhakti or devotional service following in the footsteps of previous acharyas can be summarized in the following statement by Srila Rupa Goswami. First class devotional service is known by one's tendency to be fully engaged in Krishna consciousness. First class devotional service, जो हमारा टेंडेंसी है. अभी हम लोग के टेंडेंसी क्या है? अभी हम लोग के टेंडेंसी है, जैसे एक चोर है ना, एक चोर है, उसके टेंडेंसी है कुछ भी देखो उठा लो. एक भोगी व्यक्ति रहे, उसके टेंडेंसी क्या है? कुछ भी सुंदर देखो हमारे वास्ते, फॉर माय एंजॉयमेंट. टेंडेंसी कहते हैं उसको. कभी कभी हम लोग देखेंगे, एक बार एक वृंदावन में एक चोर आया, तो वो सोचा था कि ये भगवान के भक्ति करने से सब कर्म छूट जाएगा, हम लोग सुधर जाएंगे. तो वो आया, लेकिन उसके टेंडेंसी जो था, उसके जैसे बोले जैसे किसी को खुजली नहीं होता है, यू कांट रेजिस्ट. जो हमारे टेंडेंसीज है वो खुजली की माफी थे, तो हम लोग की आदत है. तो ये चोर आया, हरी कथा में आया, लेकिन उसको ऐसे होता है, सब जगह जाता है, चोरी करता है, कुछ करता है. तो कथा सुना, बोला मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे चोरी नहीं करना है. लेकिन वो आदत से लाचार है. लेकिन चोरी तो नहीं किया, लेकिन क्या किया? सबके जूता इधर उधर कर दिया. मतलब अपन टेंडेंसी के कंट्रोल करे कोशिश करीस, लेकिन फिर भी कुछ इधर उधर कर दी. जब कुछ इधर उधर कर दीस, तो सब कथा के बाद में जब निकला, सबको ना पर जूता खोजे, सब एंजाइटी हो गया, मैं जूता चोरी हो गया सर. तो उसके आनंद लगा, उसके आनंद लगा कि सब लोग खोजे ये हुए. तो हम लोग के टेंडेंसी है, जैसे हरिनाम चिंतामणि में बोले ना, जैसे कोई जन के बहुत आम भाषा में, हम लोग के भाषा बोल जाए, कोई जन के हाउपन ला आदत रहे, तो कुछ भी रही हवा के ले ली. कभी कभी हम सोचता है ऐसे, कभी कभी हम लोग प्रसाद संडे फीस्ट डे, आई थिंक 95% ऑफ द पीपल भर भर के ले जाए है,
और घरे ले जाके उसके फिर बिक दे। नॉट एवरीवन ईट्स एवरीथिंग टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ नेक्टार। जब यहाँ हम लोग देखता है तो हम लोग सोचता है कि भर ले ले जाए प्रसाद घरे, लेकिन घरे ले जाए के शायद एक के दफे खाई, या तो फिर बयान सवेरे बोली तो हमें तो गैस्ट्रिक है, नहीं खाया। एवरीवन एक्सपीरियंस, सबको ऐसे करे कि नहीं करे? कोई 100% एकदम कंटेनर चाट के खा ले घरे ले जाए, नहीं। तो ये हम लोगन के टेंडेंसी है, ये हम लोग के टेंडेंसी है। तो यहाँ पे बताया है कि प्योर डिवोशनल सर्विस के टेंडेंसी क्या है? द टेंडेंसी टू बी फुली एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फुली एंगेज कैसे रहेगा? हम लोग के लाइफ के डिसिप्लिन है ना, जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में हम लोग के डिसिप्लिन मांगे रहे, इतना भोजन रहे, इतना पानी रहे, इतना वायु रहे। अभी हम लोग के भूमि के बना हुआ शरीर है, अगर मानो हम लोग डिसाइड कर ले कि हम लोग जाके समुद्र में रहेगा, पानी के भीतर रहेगा, विल वी सर्वाइव? हम लोग थोड़ा देरी स्विमिंग के लिए जाता है, 2-3 घंटे पानी में रह लो तो हम लोग की उंगली सब, स्किन सब इसे बुटरे लगे कि नहीं? दैट मीन्स वी आर नॉट इन द राइट प्लेस, देन वी विल। तो ऐसे प्योर डिवोशनल सर्विस के जो टेंडेंसीज है, जब हम लोग प्रॉपरली, वी मस्ट डिवोट टाइम टू चांटिंग, we must devote time to reading, we must devote time to worshipping the deities, we must devote time for associating with devotees, we must, जो हम लोग के डिवोशनल सर्विस के अंगस है, engaging in those angas of devotional service is becoming fully Krishna conscious. fully Krishna conscious मतलब नहीं कि एक के चीज पकड़ के बैठ गया हम लोग के, you could be just chanting, sitting with the chanting beats, you know, everyone is singing or chanting, but your mind is taking the whole world tour. So it has to be, that's why Prabhupada has given us variety of devotional service. Variety of devotion. So we have to engage in variety. But we must know chanting 16 rounds, following regulative principles, reading scriptures, Mathura Vas, and worshipping the deities. The 5 principal items of devotional service makes complete pure devotional service. The purport is that one may also be in Krishna consciousness unfavorably, but that cannot be counted as pure devotional service. You can be unfavorably in Krishna consciousness as well. You may be thinking of Krishna as much as like Kamsa, but is Kamsa considered a pure devotee? Is Kamsa a pure devotee? He was thinking of Krishna more than you and I. He was seeing Krishna and everything. He was eating food. He could see Krishna there. So look at the level of Krishna he's thinking. But he was not pure devotee. Pure devotional service should be free from the desire for any material benefit or sense gratification, as these desires are cultivated through fruitive activities and philosophical speculation. जो प्योर डिवोशनल सर्विस है वो किससे अफेक्ट हो जा सकता है? फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। तभी से कभी कभी हम लोग सोचता है कि एक भक्त के चाहिए इतना ढेर सब बुक पढ़ ले कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। अरे खाली प्रभुपाद के बुक पढ़ लो बस, नहीं तो क्या हुई? फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन से हम लोग के प्योर डिवोशनल सर्विस हट के हम लोग, जस्ट लाइक वो रूप गोस्वामी और जीवा गोस्वामी के स्टोरी है ना। वो एक व्यक्ति आया, वो रूप गोस्वामी को चैलेंज कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो रूप गोस्वामी बोला कि आई डोंट वांट टू एंगेज इन अ डिबेट। जीवा गोस्वामी को बड़ा बुरा लगा, बोला कि हमसे सीनियर है और उसको एंगेज डिनाई कर दिया, उसको तो हमारे तो गुरु का ये रिस्पेक्ट जा रहा है, उसका नाम जा रहा है, ये हो रहा है। तो जीवा गोस्वामी गया, उसके साथ में डिबेट किया, उसको डिफीट कर। जो वापस आया, रूप गोस्वामी बोला क्यों समय बर्बाद किया? तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी हम लोग ये सब में एंगेज होंगे तो भी हमारा डिवोशनल सर्विस स्पॉइल हो जाएगा। या फ्रूटिव एक्टिविटीज, भागवतम तो बोलता है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारति। फिर हम लोग क्या कहते हैं, जब से हम डिवोटी बना है, हम
नया गाड़ी ले लिया, जब से डिवोटी बना है घर बना लिया है, जब से डिवोटी बना है हमें तो प्रमोशन हो गए, जब से डिवोटी बना है हमें, फिर आपको क्या लगेगा? भक्ति मतलब ऑल मटेरियल प्रोग्रेस। तो हम लोग सोचते हैं व्हाट इज द सक्सेस ऑफ डिवोशनल सर्विस? सक्सेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज कृष्ण प्रेमा। मतलब अभी भी हम लोग भक्ति को अपनी नजरिया से देख रहे हैं ना। जब धन हो, संपत्ति हो, ये सब अच्छा हो रहा है, आई बिकेम अ डिवोटी, आई गॉट मैरिड टू अ वेरी नाइस वाइफ। पत्नी के लिए भक्ति करना पड़ता है? पत्नी के लिए 16 माला जप करना पड़ता है तब अच्छी पत्नी मिलती है? ये पवित्र डिवोशनल सर्विस, ये फ्रूटिव एक्टिविटी हो। दिस विल अफेक्ट द your devotion. Generally, people are engaged in different activities to get some material profit, while most philosophers are engaged in proposing transcendental realization through volumes and word jugglery and speculation. Pure devotional service must always be free from fruitive activities and philosophical speculation. One has to learn Krishna consciousness of pure devotional service from the authorities by spontaneous loving service. ठीक है, so we can continue. अदरवाइज मैं 8 घंटे तक क्लास दे सकता हूँ। हरे कृष्णा। मैं सुमुखा को देखा, जब सुमुखा ऐसे कर लिया तो मैं जान गया 40 मिनट्स हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। So in essence today's discussion is about pure devotional service, और हम लोग के मेन मैसेज में देना चाहता था कि we have to learn about pure devotional service. How do we learn about pure devotional service? The main introduction is saying that we know things by characters, by symptoms, by gun, by quality. So the next program we have, we'll continue reading from that paragraph, and then we'll gradually hear about the different symptoms of a pure devotee, or symptoms of devotional service. Then we can all judge our own selves. We don't have to judge others, we judge our own selves in Krishna consciousness. And in essence, don't forget, every day, 30 days of this month, we must every day remember Krishna consciousness is all about binding Krishna with love. So Yashoda Maya is binding Krishna through love. And Yashoda herself, the name Yashoda means one who gives praise to others. Yash-oda, who can praise others. If you can glorify others, that means you should know that you are gradually developing some symptom of love. When you love someone, you glorify them. So if you love the devotees, glorify the devotees. If you love Guru, glorify Guru. If you love Krishna, then glorify Krishna. Okay? Anybody has any questions or comments? Anything? Yes. So if you read Krishna book, all the demons that Krishna killed, when they liberated, they merged into Krishna. They merge into Krishna. So merging into Krishna means no loving service. Loving service, there has to be separate personalities. So all the pure devotees, they have the highest liberation because they, जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल्स है, हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाएगा इंडिविजुअल ही रहेगा। हम लोग जाके भगवान में समाये नहीं जाएगा, हम लोग जाके भगवान की सेवा करें। That's active devotion. If you say I love Krishna and I don't want to do anything, so active. हम लोग के प्रभुपाद जी बोले active devotion. Okay, so we stop here now. We'll have Deepdan. There's Diya here. So if somebody can chant the Damodar Astakam and then we can do. जय श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री यशोदा दामोदर की जय। गो प्रेमानंद श्री गो।
दिया कर लिया नहीं करनी लगा दिया जय विष्णुपाद परमहंस प्रविगाचार्य स्तोत्र